एक दिन शहर के मेयर अपना भाषण दे रहे थे, तभी एक पुलिस कुत्ते को बम की गंध महसूस हुई। उसने तुरंत जोर से भौंकना शुरू कर दिया। भाषण रुक गया। पुलिस अधिकारी ने खतरे का एहसास करते हुए कुत्ते को खुला छोड़ दिया। कुत्ता दौड़कर आगे गया और एक बक्से पर चढ़कर भौंकने लगा। मेयर घबरा गए और अपने सुरक्षा कर्मियों से उन्हें वहां से बाहर निकालने को कहा। वहां अफरा तफरी मच गई। पुलिस दल और बम निरोधक दस्ते के विशेषज्ञ वहां पहुंच गए। विशेषज्ञ पसीने से भीग गया। उसने सावधानी से बक्से को खोला और उस चीज को बाहर निकाला जिसे बम समझा जा रहा था। अंदर की चीज देखकर सभी लोग हंसने लगे। पुलिस प्रमुख को बहुत गुस्सा आया और उसने कुत्ते को हमेशा के लिए नौकरी से निकाल दिया। कुत्ता बहुत उदास होकर बाहर चला गया। दूसरे पुलिस कुत्तों ने उसे नीचा दिखाया। एक शानदार कुत्ता अब सड़कों पर घूमने वाला आवारा बन गया था। अचानक कुत्तों को पकड़ने वाले एक आदमी ने उसे उठाया और लोहे के पिंजरे में डाल दिया। कुछ समय बाद एक सफेद बालों वाले आदमी ने उसे एक मेज पर रखा। एक छोटे कद का वैज्ञानिक उस कुत्ते के जीन में कुछ बदलाव करने की कोशिश कर रहा था। कुत्ते ने वैज्ञानिक के चेहरे पर थूका और तेजी से प्रयोगशाला से भाग निकला। उसने वहां सारा सामान गिरा दिया। कुत्ता उछलकर निकलने की कोशिश में फिसल गया और एक बड़ी अलमारी सीधे नीचे गिर गई। अलमारी में रखे रसायन कुत्ते के ऊपर गिर गए। उसने अपने शरीर से रसायन झाड़ा। अचानक उसके शरीर में तेज बिजली दौड़ने लगी। वैज्ञानिक घबरा गया और उसने लोहे का दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन कुत्ता उस दरवाजे के आर पार निकल गया। वह खाने की तलाश में कचरे के डिब्बे के पास गया। वहाँ 3 खतरनाक आवारा कुत्ते आ गए। उनके नेता ने कहा कि यह उनका इलाका है। कुत्ते को अपनी नई शक्तियों के बारे में नहीं पता था। वह डरकर वहाँ से बहुत तेज भागा। भागते हुए वह एक तेज रफ्तार कार से टकरा गया। कार चलाने वाला आदमी बाहर आया। उसने देखा कि कुत्ते को कोई खरोंच नहीं आई है। उसे कुत्ता प्यारा लगा और वह उसे अपने घर ले गया। कुत्ता आराम से सो गया। सोते समय उसके शरीर में कुछ बदलाव हो रहे थे। सुबह उसे भूख लगी। उसने खाने का डिब्बा निकाला। डिब्बा खोलते ही खाना पूरी दीवार पर फैल गया। उसने अपना पेट भरा। खेलने के लिए वह गेंद निकालने सोफे के नीचे घुसा। तभी उसका नया मालिक श्याओ शुआई स्कूल से घर आया। उसने हैरानी से पूछा कि यह सब क्या है। कुत्ते ने अचानक इंसानों की तरह बात करना शुरू कर दिया। उसे समझ आ गया कि उसके पास खास ताकत है। एक दिन उसे दूर से अपनी प्रेमिका श्याओ हुआ की आवाज सुनाई दी, जो मदद मांग रही थी। कुत्ता तुरंत वहां भागा और हवा में उड़ने लगा। एक ट्रक से टकराने के बाद भी वह तेज उड़ने लगा। उसने 2 गुंडों को आसानी से हरा दिया और अपनी प्रेमिका को बचा लिया। श्याओ शुआई ने उसे शहर की रक्षा करने को कहा। उसने कुत्ते के लिए एक खास कपड़ा बनाया। अब कुत्ता अपराधियों को पकड़ने लगा। उसने गहनों की दुकान में चोरी रोकी और बिल्ली की जान बचाई। लोग उसे सुपर डॉग कहने लगे। मेयर ने उसके सम्मान में एक दिन घोषित किया। उसकी प्रेमिका भी उसे बहुत पसंद करने लगी। लेकिन छोटे वैज्ञानिक को कुत्ते की शक्तियों के बारे में पता चल गया। उसने एक आदमी को इमारत से गिरने का नाटक करने को कहा। कुत्ता उसे बचाने गया, लेकिन जाल में फंस गया। आदमियों ने उसे बांध लिया, लेकिन कुत्ता उन्हें घसीटता हुआ ले गया और रस्सी तोड़कर भाग गया। गुस्साए वैज्ञानिक ने श्याओ शुआई के पिता का अपहरण कर लिया। उसने कुत्ते से कहा कि अगर वह अपनी शक्तियां छोड़ने की दवा खा लेगा तो वह उसके पिता को छोड़ देगा। कुत्ता मान गया और उसने दवा खा ली। उसकी शक्तियां खत्म हो गईं, लेकिन वैज्ञानिक ने धोखा दिया और पिता बेटे को कैद कर लिया। फिर उसने अपने 3 कुत्तों को दवा खिलाकर सुपर डॉग बना दिया। वैज्ञानिक मेयर के पास गया और उन्हें अगवा कर लिया। उसने बहुत सारे पैसों की मांग की और धमकी दी कि पैसे नहीं मिलने पर वह पूरे शहर को बम से उड़ा देगा। श्याओ शुआई और उसके पिता किसी तरह आजाद हो गए। वे कुत्ते के साथ वहां पहुंचे। कुत्ते की सूंघने की क्षमता अच्छी थी। उसने बम खोज लिया। वह एक ग्लो के ऊपर कूद गया। ग्लो के टकराने से मेयर बेहोश हो गए। कुत्ते ने वैज्ञानिक को नीचे गिरा दिया। वैज्ञानिक की जेब से शक्तियों वाली दवा गिर गई। कुत्ते ने तुरंत वह दवा खा ली और उसकी शक्तियां वापस आ गई। वैज्ञानिक ने अपने 3 कुत्तों को उस पर हमला करने को कहा। कुत्ते ने उन 3 को समझाया कि उनका मालिक सही आदमी नहीं है। 3 कुत्ते बात मान गए और वैज्ञानिक पर हमला कर दिया। घबराए हुए वैज्ञानिक ने बम का बटन दबा दिया। पुलिस ने वैज्ञानिक को पकड़ लिया। बम फटने ही वाला था। कुत्ता बम को लेकर खाली मैदान में गया। उसने जमीन में गहरा गड्ढा खोदा। बम वहां फटा और कुत्ता